ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दुख, तकलीफ और परेशानी से जब मुक्ति मिलती है तो आदमी को इतनी राहत होती है कि व्यक्ति ऐसा लगता है कि बहुत पूर्व जन्मों का उसका पुण्य उदय हुआ है। ठीक इसी प्रकार मकर राशि की महिलाओं का जो अभी शनि की साढ़े साती चल रही थी 7.5 साल की, ये 29 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है। अब इनके जीवन में एक नया सवेरा, एक नया उत्साह, एक प्रकार की नई खुशी पुनः विद्यमान होने जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं मकर राशि की महिलाओं को नए वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आने वाले वर्ष में ये जो 2025 है, इसमें मकर राशि की महिलाओं का हर तरह से सुख शांति में वृद्धि हो, परिवार में एकता हो, धन का आगमन हो और इनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहे। यही मेरा भगवान से प्रार्थना है। वर्ष 2025 का ये आपका चार्ट है। इसी में आपका वर्ष का भविष्य छुपा हुआ है। इस वर्ष आपके क्या क्या शुभ कार्य होंगे, आप क्या क्या नया कार्य प्रारंभ करेंगी, यह सब के बारे में हम आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। आप चूंकि वर्ष 2025 में 3 बड़े ग्रह गुरु, शनि, राहु अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसका भी हम आपको विस्तार से बाद में बात करेंगे। पहले हम आपको इस कुंडली के बारे में आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आने वाले समय में मैं मकर राशि की महिलाओं का और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हूं। वो वीडियो आपको सबसे पहले मिले, इसी कामना के साथ हम आज बात करेंगे। अब क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि होता है, शनि अभी आपके कंठ भाव, धन भाव, वाणी भाव, परिवार कुटुंब में बैठा हुआ है। ये 29 मार्च तक यहाँ रहेगा। वैसे तो इस दौरान अब आपके परिवार में पुनः नई नई खुशियां आना प्रारंभ होगा। आप जो प्रयास करेंगी, मेहनत करेंगी, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। इस धन से आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और एक प्रकार से ये जो शनि महाराज की साढ़े साती आपकी समाप्त हो रही है, इससे आपको मानसिक बड़ा राहत मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई आपका बड़ा कार्य बनने वाला है और वो बनेगा भी, आपका नया कार्य बनेगा भी। इसमें आप बिल्कुल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए। अब आपके परिवार के लोग भी आपका सहयोग करना शुरू कर देंगे और आपका जो पारिवारिक जीवन है वो सुख शांति से अब व्यतीत होगा। अब चूंकि धन कुटुंब का स्वामी शनि महाराज धन भाव में ही बैठे हैं, धीरे धीरे धन का आगमन होगा। बहुत से आपके जो खर्चे रुके हुए हैं, बहुत से काम धन की वजह से रुके हुए हैं, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, काम भी होगा और आपके परिवार में कोई बहुत बड़ा धार्मिक समारोह का योग भी बनता है। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब देखिए, भाई और पराक्रम स्थान में राहु बैठा हुआ है। मकर राशि की महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि राहु पति घर को देख रहा है, तो इस वर्ष अपने पतियों से कुछ न कुछ अनबन, वैचारिक मतभेद छोटा मोटा होते रहे हैं। लेकिन जब ये राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में जाएगा, तब आपके पति के साथ पुनः अच्छे संबंध चालू होंगे। अगर आप व्यापार बिजनेस करती हैं तो आपका व्यापार बिजनेस भी बढ़िया चलने लगेगा। कहीं आपने उधार धन किसी को दिया है तो वो धन की प्राप्ति भी होगी। यहाँ राहु के बैठने से भाई बहनों
के साथ आपके थोड़े वैचारिक विचारों में कमी आ जाती है। बेवजह भाई बहनों से शक की नज़र से आप देखने लगती हैं। तो यह आपका 18 मई से समाप्त हो रहा है। अभी आप भाग-दौड़ खूब करेंगी 18 मई तक। काम में सफलता भी मिलेगा, लेकिन यह है कि बहुत अधिक परिश्रम करने से थोड़ी थकान भी महसूस होगी। पति का उतना समय से सहयोग भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपका धीरे-धीरे अब प्रेम में पति के साथ व्यवहार बनना चालू हो जाएगा। आप भी काफ़ी समझौतावार हो जाएँगी, क्रोध पे नियंत्रण करना सीख जाएँगी। तो इससे आपका और आपके पति आदि के संबंध पुनः सुधर जाएँगे। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब देखिए आपके चतुर्थ घर में का स्वामी मंगल, मंगल अभी आपके पति के घर में बैठा है। छोटी-छोटी बातें जैसे आपकी सास से आपके कोई विचार नहीं मिलते हैं, तो उसमें आपके पति दखलंदाजी करेंगे, आपके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये मार्च के बाद आपका समय अनुकूल आ रहा है। आपका अपने सासू आदि से भी अच्छे संबंध बनेंगे। विशेषकर अगर आप मित्र आदि हैं, तो अब मित्र लोग भी आपका सहायता भी करेंगे, आपकी बात मानेंगे भी। और अगर आप वाहन आदि कुछ लेने की इच्छा करती हैं, निश्चित तौर पे इसमें आपके पति का भी सहयोग मिलेगा और आप कोई वाहन आदि खरीद सकती हो। विद्या भाव, बुद्धि भाव, संतान भाव। अब देखिए विद्या बुद्धि संतान भाव में आपके गुरु बैठा है पंचम घर में। गुरु वैसे तो गुरु स्थान दोषा, गुरु जिस घर में बैठता है उस घर को नुकसान करता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये मूल त्रिकोण में है, इसलिए गुरु आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। ये 15 मई 2025 तक गुरु आपके पंचम घर में है। आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अंक लाने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उनको सफलता मिलेगी। आपको अपने बच्चों की तरफ से खुशखबरी मिलने का योग बनता है। संतान के मामले में अगर उन महिलाओं के लिए जिन महिलाओं का संतान अभी नहीं हुआ है या कुछ कारणवश, उनके लिए भी यहाँ यह वर्ष आपके लिए शुभ फलदायी होने वाला है और आप संतान का योग बन रहा है, इसलिए इसके लिए आप प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगा। रोग, शत्रु, कर्ज। अब देखिए इस आपके छठे घर का स्वामी बुध आपके लाभ घर में बैठा हुआ है। आप अपने शत्रुओं से भी लाभ कमाएंगी, शत्रुओं को परास्त करेंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा और अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा है तो धीरे धीरे आपके कर्ज वापस होने का भी योग बनता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कर्ज देते समय आप इस बात का आगे चल के इस वर्ष में ध्यान रखिए कि कोई बहुत ही घनिष्ठ हो, बहुत अनिवार्य हो, उसी को ही आप कर्ज आदि दें, क्योंकि आपका धन जल्दी वापस आता नहीं है। पति, वैवाहिक सुख, व्यापार। अब देखिए आपके सप्तम घर में मंगल बैठा हुआ है, नीच का मंगल है। वैसे तो यहाँ मंगल बैठने का मतलब यह है कि कुंडली मांगलिक मानी जाती है, लेकिन कर्क राशि का मंगल होने से मांगलिक नहीं होती है। यहाँ पर जो मंगल बैठा हुआ है, आप अपने व्यापार बिजनेस के लिए बहुत प्रयास करोगे, बहुत तेजी से काम करने का प्रयास करोगे और इसका परिणाम भी आपको मार्च के बाद धीरे धीरे अच्छा मिलने लगेगा। आपका व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आपके रुके धन भी वापस आएंगे और किसी नए व्यापार से भी आपको जोड़ने का योग बनता है। पति के साथ आपको बताया कि अभी तक थोड़ा पति से किसी न किसी बात पे, इसका दो कारण था। एक तो आपकी शनि की 7.5 चल रही थी, दूसरा राहु पति घर को देख रहा था। तो अक्सर करके राहु क्या है, एक उपद्रवी ग्रह है, ये किसी का कभी भला नहीं कर पाता। तो राहु की दृष्टि जब पति घर पे होती है तो अक्सर करके पति के साथ वैचारिक कोई ना कोई कारण आ ही जाता है, जिससे दोनों में थोड़ा बहुत बहसबाजी भी हो जाती है। लेकिन मंगल आपका शुभ कारक है और आने वाले समय में आपको ये मंगल
जो है यह आपको अच्छा खासा धन लाभ भी दिलाएगा और आपका व्यापार भी बढ़िया चलने लगेगा। मृत्यु, दुर्घटना, मोक्ष। देखिए आपके अष्टम घर का स्वामी सूर्य अभी तो आपके व्यय घर में बैठा है। वैसे तो 12वां सूर्य बैठने से आपका विपरीत राजयोग भी बनता है, लेकिन जब 14 जनवरी 2025 को जब सूर्य महाराज आपके मकर राशि में आएंगे, ऐसी एक ही राशि है जिसकी चर्चा पूरे साल खूब होती है। सूर्य मकर में कब आएंगे? जब मकर में आते हैं तो बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति के नाम से वो बहुत विख्यात है। तो ये 14 जनवरी को सूर्य महाराज आपकी राशि में आ रहे हैं। यहाँ जैसे ही सूर्य महाराज प्रवेश करेंगे, आपके चेहरे पर एक तेज आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका खूब भरपूर हो जाएगा। आपके पति आपको अति सम्मान करना चालू कर देंगे। साथ ही आप कोई नया कार्य करना चाहती हैं, तो उस काम में आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ हमारे काम में कोई कमी रह गई है, कहाँ सुधार करना है। तो एक तरह से आपके तेज में, हिम्मत में, साहस में वृद्धि होगी और आप अपने काम को बड़ी तीव्र गति से करना प्रारंभ करेंगे। वैसे तो 14 जनवरी तक थोड़ा खर्चा आपके ऊपर दबाव ज़्यादा रहेगा, लेकिन 14 जनवरी के बाद आपका समय आपके अनुकूल होने जा रहा है। अब हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि आपके धर्म भाग्य घर में केतु बैठा हुआ है। केतु धर्म ध्वज पताका फहराता है। आप कोई धार्मिक कार्य अगर करना चाहती हैं तो धार्मिक कार्य कीजिए। आपका समाज में अच्छा खासा नाम होगा। उसमें घर के मित्र, सहेली, रिश्तेदार आदि सब आएंगे। बड़े धूमधाम से आपका धार्मिक कार्य होगा और लोग आपकी खूब प्रशंसा भी करेंगे। इस दौरान आप कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का भी विचार बना सकती हैं। कर्म भाव, पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि, नौकरी। अब देखिए आपके कर्म भाव का स्वामी शुक्र धन भाव में बैठा है। आप जितना मेहनत करोगी उतना अच्छा आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आप नौकरी कर रही हैं तो इस वर्ष आपको अच्छा प्रमोशन मिलेगा, अच्छा खासा आपके वेतन में वृद्धि होगी। इससे आप अति प्रसन्न रहेंगी। काम करने में आपकी खूब दिलचस्पी रहेगी। काम जल्दी जल्दी समय से आप पूरा करेंगी। अधिकारी लोगों का भी आपको सहयोग मिलेगा और आगे चल के आप ऐसा काम करेंगी कि सामने से अधिकारी लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे। इस दौरान आपका अपने पिता से अच्छे संबंध रहेंगे। पिता का भी सहयोग आपको पूरा मिलता रहेगा। लाभ घर। अब चूंकि लाभ घर में जब बुध बैठता है तो आदमी माला माल हो जाता है। लाभ घर में कोई भी ग्रह बैठे तो कुंडली बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर आपका बुध जो है ये लाभ घर में बैठा है भाग्य का भाग्येश होकर। तो जब भाग्य लाभ घर में जाता है तो भाग्य से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप व्यापार बिजनेस करती हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने व्यापार बिजनेस में खूब ध्यान दीजिए। आपका व्यापार बिजनेस बहुत अच्छा चलने जा रहा है। इससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी और अच्छा खासा आपका धन बैंक बैलेंस भी बनेगा। व्यय स्थान। अब देखिए जो आपका खर्च, यात्रा, विदेश स्थान है, वहाँ पर चूंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ का स्वामी गुरु आपके संतान घर में बैठा हुआ है, तो आप अपने संतान को कहीं दूर शिक्षा के लिए भेज सकती हैं या आपके बच्चे कहीं नौकरी आदि करने के प्रयास कर रहे हैं तो वो आपसे दूर किसी स्थान पे जाने का योग है। वहाँ पर उनको पूरी सफलता मिलेगी, उनको नौकरी में भी सफलता मिलेगी और वहाँ पर वो कार्य करके अति प्रसन्न रहेंगे। इस दौरान आपको कई बार अपने बच्चों से मिलने जुलने का योग बनता है, जिसके लिए आपको कई यात्राएं करने का योग है। या आप देश विदेश की भी यात्रा अगर करना चाहती हैं तो उसमें भी आपको 14 जनवरी के बाद योग बनता है और यह यात्रा आपके लिए सफल रहेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया एक जनरल प्रिडिक्शन वर्ष 2025 मकर राशि की महिलाओं का। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इस वर्ष जो 3 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा
उसके बारे में मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। अगर आप अपनी कुंडली व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहती हैं, तो ये मेरा स्क्रीन पे जो नंबर है, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं। अब चूंकि शनि महाराज 29 मार्च 2025 को आपके साढ़े साथी से पूरी तरह आपको आजाद करते हुए अपने अगली राशि मीन राशि में जाने जा रहे हैं। तो जब शनि महाराज आपकी राशि से आपके तीसरे घर में भाई पराक्रम स्थान में जाएंगे, आप खूब मेहनत करेंगी, खूब परिश्रम करेंगी। परिश्रम करने से आपको थकान बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसा कि पहले आलस वगैरह आपके ऊपर हावी हो गया था, अब आप बिल्कुल आलसी, जो काम करेंगी उसमें पूरा ध्यान से जोश से काम करेंगी, उस काम में आपको सफलता मिलेगा। आपके बच्चे, चूंकि शनि यहाँ से बैठ के आपके संतान घर को देखेगा, आपके बच्चे भी अच्छा मेहनत करेंगे, अच्छे अंक से पास होंगे। अगर वो किसी नौकरी आदि के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी पूरी तरह से सफल होगी। वहाँ ये है कि बच्चे आपसे दूर जा सकते हैं। यहाँ पे शनि महाराज बैठ के आपके भाग्य धर्म स्थान को देखेंगे। आपका जो भाग्य रुक गया था, सिलो हो गया था, उसमें पुनः गति आएगी। आपको धार्मिक कार्य करने की पूरा इच्छा होगी। धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का भी योग बनता है। साथ ही साथ आप दान धन भी अच्छा खासा करेंगी, और इस प्रकार से आपको धार्मिक कार्य करने में बड़ा आनंद महसूस होगा। जो ये शनि महाराज हैं, अब चूंकि ये आपके विदेश घर को देख रहे हैं, अब चूंकि जब शनि महाराज यहाँ से आपके विदेश घर को देखेंगे, तो आपके जरूर खर्च में वृद्धि होगी, लेकिन इनकम भी आपका आता रहेगा। देश विदेश की यात्रा अगर आपको करना है, तो आप अपने इस दौरान, क्योंकि शनि महाराज यहाँ पर 2.5 साल यानी 30 महीना तक मीन राशि में रहेंगे, तो आपका विदेश की यात्रा सफल होगी। कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए आपने प्लान बनाया, तो वो यात्रा भी आपकी सफल होगी। साथ ही अपने परिवार के साथ कहीं आप पर्यटन स्थल आदि घूमने का जाएंगे, और इस यात्रा से आपको बड़ा ही आनंददायक यात्रा रहेगा और बड़ी खुशी महसूस होगी। गुरु, अब 15 मई को गुरु महाराज आपके पंचम घर से आपके छठे घर में आ रहे हैं, रोग शत्रु कर्ज स्थान में। गुरु के बारे में मैंने आपको बताया, गुरु स्थान दोषा है। जब गुरु यहाँ आ जाएगा, आपके रोग, अगर आपको स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। आपके शत्रु आपसे परास्त होंगे, आपको कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है, तो धीरे धीरे आप कर्ज मुक्त भी हो जाएंगी। और किसी को अगर आपने कर्ज दे रखा है, तो कर्ज भी आपका धीरे धीरे वापस मिलेगा, बशर्ते थोड़ा आपको कठोर बनना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब गुरु आएंगे, तो आपके दसम घर को देखेंगे। अगर आप नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रही हैं, आपको मन अनुकूल अच्छी नौकरी प्राप्त होने का योग बनता है। अधिकारियों से आपका संबंध अच्छा रहेगा, यहाँ तक कि अधिकारियों पे थोड़ा आपका दबदबा रहेगा। यहाँ पे गुरु महाराज बैठ के आपके विदेश घर को देख रहे हैं, तो जब गुरु शनि दोनों की दृष्टि विदेश घर में हो, तो निश्चित तौर पे आपकी विदेश यात्रा सफल होगी। दूर की कोई भी यात्रा आप करना चाहती हैं, निश्चित तौर पे कीजिए, इससे आपको कामयाबी भी मिलेगी और आपका कार्य सिद्ध भी अवश्य होगा। गुरु यहाँ से बैठ के आपके कुटुंब धन भाव को देख रहा है। अब गुरु के देखने से घर में धार्मिक समारोह होगा, घर में किसी के शादी विवाह या कोई नए मेहमान, नए सदस्य के आगमन होने का योग बन रहा है, और यह आपके लिए बहुत उत्तम शुभ समाचार होगा। 18 मई 2025 को राहु मीन राशि से कुंभ राशि में जा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के सामने रहते हैं, और साथ ही साथ ये हमेशा वक्री यानी उल्टा ही चलते हैं, ये कभी सीधा नहीं चलते हैं। तो जो राहु आपके धन कुटुंब वाणी भाव पे आएगा, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, आपके अंदर एक प्रकार का अहंकार आ जाएगा। आपकी वाणी में घमंड स्पष्ट
दिखने लगेगा। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए, अपने परिवार के लोगों के साथ आप किसी तरह के अहंकार भरी बातें ना करें तो अति उत्तम रहेगा। धन आएगा, लेकिन आपका धन आपके परिवार के लोग देख के थोड़ा ईर्ष्या भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपको अगर अपने परिवार वालों का सहयोग करना है, सहायता करनी है, आप करते रहिए। लेकिन यह है कि अपने धन का आप प्रोपोगंडा यानी दूसरों से बताना, इतना धन आया, यहाँ से आया, कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जिस तरह धन आए उसको जितना आप गुप्त रखोगी, उतना यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब चूंकि यहाँ जब राहु बैठेगा तो यह आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान को देखेगा। आपके रोग शत्रु कर्ज धीरे धीरे गुप्त शत्रु पैदा हो जाएंगे, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, आपकी झूठी प्रशंसा करेंगे। उसके बाद दूसरे की कोई बात कहकर आपका मन खिन्न करने के लिए ऐसा व्यक्ति आपके प्रति ऐसा बोला, वैसी आपकी सहेली ये बोली। इस बात को आपको ध्यान रखना है। किसी के चढ़ाने पर, किसी के बहकाने पर आपको अपने मित्र, सहेली आदि के बारे में कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। ये राहु आपके अष्टम घर को देखेगा। आप अपने पति से थोड़ा संबंध बनाने में आनाकानी करेंगे। आपका बस पति की कोई कमी मिले, उनको डांटना डपटना, ये आपकी आदत हो सकती है। इस आदत को आप सुधार कीजिए। जितना हो सके पति से प्रेम से रहना, उनके साथ अच्छे व्यवहार रखना और उनकी बातें मानने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी प्रशंसा आपकी सहेली और मित्र करेंगे। ये चूंकि यहाँ पर जब राहु बैठेगा तो आपके दसम घर को देखेगा। अब दसम घर पर राहु को देखने से अधिकारी लोग जरूर थोड़ा काम का बोझ आपको बढ़ाएंगे, लेकिन यह है कि वो आपको किसी तरह का दबाव नहीं डाल पाएंगे और आप भी दबने वालों में नहीं रहती हैं। इसलिए आप अपने काम को मजबूत कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। आपको टेंशन लेने का या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इस वर्ष गणेश भगवान की पूजा करने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मकर राशि की महिलाओं का वर्ष 2025 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को लाइक और कमेंट नहीं किया है, तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलें। नमस्कार।